पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने लोग अमेरिका की भीख पे रहते हैं, इनको जरा थोड़ा-सा रोना पड़ेगा। और पाबंदियों के इस अमरीकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ट्रंप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ग्रेट गेम नई शुरू जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है, पाकिस्तान का भी इशू आया हो, शिकायत अजी हमारी लगा रहे हैं। मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है और पहले दिन उसने 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं और इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इन 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये ऑर्डर भी था कि इन दोनों देशों को जो एड पैकेज या पैसे अमेरिका देता था या देता है, तो वो सब बंद कर दिए जाए। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही सारा रोना धोना कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ट्रम्प एडमिन में जो भारतीय है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है और ट्रम्प के पहले दिन ही ट्रम्प ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को बड़ा झटका लगा। इस वजह से दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप बड़ा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अब आते हैं कुछ देशों के रोने के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने लोग अमेरिका की भीख पे रहते हैं, इनको जरा थोड़ा-सा रोना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने बोला है कि भई जितने भी फॉरेन एड और इंडस्ट्री को एड जो हम देते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट में अलाइन नहीं है, उनको हम एकदम से बंद करेंगे। यहाँ पर फँसता है पाकिस्तान, यहाँ पर फँसता है बांग्लादेश, जो अभी बेसिकली अमेरिकन एड के ऊपर जी रहे हैं। और पाबंदियों के इस अमरीकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ट्रंप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ग्रेट गेम नई शुरू जो हो चुकी है। इसके ये प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुकद्दस अमानत, जिस पर समझौता मुमकिन नहीं है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। अगर बांग्लादेश का इशू उठाया है तो हो सकता है पाकिस्तान का भी इशू आया हो। सवाल पैदा होता है। और क्या किया उन्होंने बांग्लादेश पे? यकीनन बांग्लादेश की शिकायत लगाई होगी जी, वहां पे माइनॉरिटीज के वो शिकायत ही कहते हैं उसको, बंगाली कहेंगे शिकायत अजी हमारी लगा रहे हैं। मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी परस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। देखे ना, क्या किस्मत के क्या खिलाड़ी, क्या नजारे हैं। एक साल पहले इंडिया बांग्लादेश के गीत गाता था, 3 साल पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के गीत गाता था, आज इंडिया बांग्लादेश की शिकायतें लगा रहा है, हम अफगानिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। एनी हाउ, सो द पॉइंट इज कि बांग्लादेश की वो कहते हैं जी हमने शिकायतें लगाई हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर जयशंकर ने कि बांग्लादेश का इशू उठा और हमने उस इशू को उठाया। क्या डिस्कस किया होगा डॉक्टर जयशंकर ने? अगर मैं सवाल करूं आपसे, सोचें डॉक्टर जयशंकर ने क्या बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी, ये जो सेटअप है इसकी छुट्टी कराएं। पाकिस्तान को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमारा इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। हमने एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखनी है और दोनों ममालिक के साथ। और पाकिस्तान ने बहुत पहले वादे किया, वी आर नॉट इन एनी कैंप, हमने किसी कैंप में नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट दोनों से। अमेरिका में हमारा देखें, लार्जेस्ट हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका में जाती है, चाहे वो IT है, टेक्सटाइल है, वो हमारे इंटरेस्ट है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, एजुकेशन है, कल्चर एक्सचेंजेस होती हैं।
और फिर हमारा देखें ना कि अमेरिका के साथ ताल्लुक ब्रिगेड साहब ने कहा कि 100% टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और उन पर भारी टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे। एक थ्रेट अभी अमेरिका ने दिया है सबके, दिस इंक्लूड इंडिया आल्सो, कि अगर कोई चीजें ऐसी होती जो अमेरिकन मफादात के अगेंस्ट कोई बनता है, जो कैसी पॉलिसीज होती हैं, तो दैट्स व्हाई उन्होंने कहा हम टैरिफ बढ़ाएंगे और दूसरे इकदाम हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में इंडिया में अभी भी कंसर्न लोग शो कर रहे हैं। अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने आते ही आज जब हम सुबह उठे तो खबर हमें पता चली कि जो एड है उन्होंने बंद कर दी। पाकिस्तान को भी $102 मिलियन स्टेट डिपार्टमेंट देता है, लेकिन ये सब कुछ भी फ्रीज कर दिया, हमें भी उन्होंने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। डॉक्टर साहब हमारे पास इतने, डॉक्टर साहब फ्यूचरिस्ट से सेट होना है ना, अभी $102 मिलियन बंद कर दिए तो आइंदा भी इसका मतलब है वो ये जो लौंडा लपाड़ा है ना हमारा नीचे, ये टिकटॉक वाला और उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क किनको पड़ेगा? वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियों के मॉडल और उनकी घरों की मुरम्मत नहीं हो पाई। डॉक्टर साहब वो यूएस एड का पैसा आता था थोड़ी बहुत गरीबों की मदद, पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं चाहिए मसा, वो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं। मैं कई दफा सोचता रहता हूँ यार कि देखें फलां मुल्क ने ये बना लिया, फलां मुल्क ने ये बना लिया, आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं, आपने और कुछ भी नहीं बनाया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो ट्रम्प पहले से इन एड पैकेज के खिलाफ था। आपको याद होगा ट्रम्प के पहले टर्म में, ट्रम्प जब आया था या उससे पहले, ट्रम्प ने ट्वीट करा कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका के $40 बिलियन खा गया और कुछ किया भी नहीं। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है उसके खिलाफ ट्रम्प हमेशा से ही था। और डे 1 पे ही ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो पैसे कुछ पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद भी मिलते थे, वो भी पाकिस्तान ने पूरी तरह से बंद कर दिए। और बांग्लादेश के साथ भी वही हुआ, जो एड अमेरिका बांग्लादेश को देता था वो भी बंद हो गया। तो वर्ल्ड बैंक के जो $20 बिलियन पाकिस्तान मिलने थे वो भी मिलेंगे या नहीं, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि ट्रम्प वहाँ पे भी पाकिस्तान के पैसे रुकवा दे। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ट्रम्प के आने के डे 1 पे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा और फ्यूचर में और भी बहुत सारे झटके लगे, क्योंकि ट्रम्प पूरी प्लानिंग के साथ आया है इस बार। ट्रम्प को पता है कि उसे कब, क्या और कितना करना है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बुरी खबरें अभी शुरू हुई है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बुरी खबरें आई, क्योंकि काश पटेल और तुलसी ट्रम्प के एडमिन में आ गई है और काश पटेल FBI चीफ कंफर्म हो जाएंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुसीबत अभी शुरू हुई है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।